याजूज माजूज एक ऐसे कबीलों का मजमुआ है जो जिस्मानी और समाजी एतबार से अजीब व गरीब जिंदगी जीते हैं। जैसे वे बालिस्त या 1.5 बालिस्त या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हाथ का कद रखते हैं और कुछ गैर मामूली लंबे हैं, और उनके दोनों कान इतने बड़े हैं कि एक ओढ़ने और दूसरा बिछाने के काम में आता है। चेहरे चौड़े, चकले और कद से कोई मेल नहीं खाते। इनके खाने के लिए कुदरत साल भर में 2 बार समुंदर से ऐसी मछलियाँ निकालकर फेंक देता है जिनके सर और दुम का फासला इतना लंबा होता है कि 10 दिन व रात अगर कोई उसके ऊपर चलता रहे तब उसके फासले को तय कर सकता है। याजूज माजूज के इस तरह तय हो जाने के बाद दूसरा मामला सद यानी दीवार का सामने आता है। यानी वह सद किस जगह वाक़े है जो जुल्करनैन ने याजूज व माजूज के फितने व फसाद को रोकने के लिए बनाई और जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। सद के तय हो जाने से पहले यह हकीकत सामने रहनी चाहिए कि याजूज व माजूज की तोड़फोड़ और शर व फसाद का दायरा इतना बड़ा था कि एक तरफ काकेशिया के नीचे बसने वाले उनके जुल्म व सितम से नाला थे, दूसरी तरफ तिब्बत और चीन के बाशिंदे भी उनके उत्तरी छेड़छाड़ से बचे हुए न थे। इसलिए सिर्फ एक ही गरज के लिए यानी कबीलों याजूज माजूज के शर व फसाद और लूटमार से बचने के लिए अलग अलग तारीखी ज़माने में कई सद बनाई गई। इनमें से पहली सद वह है जो दीवार चीन के नाम से मशहूर है। यह दीवार लगभग 1000 मील लंबी है। इस दीवार को मंगोली अतकोदा कहते हैं और तुर्की में इसका नाम बोकोरका है। दूसरी सद बीच एशिया में बुखारा और तुर्की के करीब वाक़े है और उसके वाक़े होने की जगह का नाम दरबंद है। जुल्करनैन के सद के बारे में कुरान ने 2 बातें साफ साफ बयान की है। एक यह कि वह सद 2 पहाड़ों के दरमियान तामीर की गई है और उसने पहाड़ों के उस दर्रे को बंद कर दिया है जहां से होकर याजूज माजूज इस तरफ के बसने वाले लोगों को तंग करते थे। दूसरा यह कि वह चूने या ईंटों गारों से नहीं बनाई गई है बल्कि लोहे के टुकड़ों से तैयार की गई है जिसमें तांबा पिघला हुआ शामिल किया गया है। जुल्करनैन और याजूज व माजूज और सद की बहस के बाद सबसे ज़्यादा अहम मसला याजूज व माजूज के उस खुरूस का है जिसका जिक्र कुरान ने किया है। इस मसले की अहमियत इसलिए और भी बढ़ जाती है कि इस मसले का ताल्लुक क़यामत की निशानियों में से है। यह एक हकीकत है कि याजूज व माजूज के खुरूस का मसला कि जिसकी खबर कुरान मजीद ने पेशिन गोई के तौर पर दी है, ऐसा मसला नहीं कि जिसको सिर्फ गुमान और अंदाजे की बुनियाद पर हल कर दिया जाए। और जबकि इस मसले का ताल्लुक कुरानी गैबों की खबरों में से है तो फिर इससे मुताल्लिक फैसला करने का हक भी कुरान ही को पहुँचता है, न कि अंदाजे और गुमान को।